हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं। इस वीडियो में आज हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम जो रजिस्टर्स को टू टाइप से हम कनेक्ट करते हैं, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन, अदरवाइज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट आपके दिए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए क्या क्या होता है। सिंगल पाथ फॉर करंट, मतलब कि जो पाथ होता है वो आपका सिंगल होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अगर रजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने सर्किट डायग्राम बनाया है, तीन रेजिस्टेंस है R1 और R2 और R3, थ्री रेजिस्टेंस है। तो जो पाथ होगा, यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी हुई है और यहाँ से जो करंट है वो आपका I फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो सिंगल पाथ है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका ये है सिंगल पाथ फॉर करंट, तो यहाँ पर पाथ आपका सिंगल होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, नो जंक्शन बिटवीन द रजिस्टर्स, तो यहाँ पर कोई जंक्शन नहीं होता। जैसे यहाँ पर R1, R2, R3 इस तरीके से तीन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या है, कोई आपका डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ पर R1, R2, R3 जो कनेक्ट हैं वन बाई वन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई जंक्शन पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, नो जंक्शन बिटवीन द रजिस्टर्स, तो यहाँ पर कोई जंक्शन पॉइंट नहीं होता। जंक्शन पॉइंट का मतलब ये होता है जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस वहाँ पर टर्मिनल ज़्यादा हो, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। मतलब यहाँ के जैसे इस तरीके से यहाँ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस और होता है इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं जंक्शन एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर नो जंक्शन बिटवीन द रजिस्टर, यहाँ पर कोई जंक्शन नहीं होता रेजिस्टेंस के बीच में। देयर विल बी सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स, यहाँ पर जो करंट होता है, करंट विल बी सेम फॉर ऑल रजिस्टर, यहाँ पर करंट जो होता है सेम होता है सभी रेजिस्टेंस के लिए। फोर्थ पॉइंट है वोल्टेज विल बी डिफरेंट ऑलवेज, जो वोल्टेज होगा सीरीज कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करते हैं, तो वोल्टेज जो होगा हर एक रेजिस्टेंस के लिए आपका डिफरेंट होगा। जैसे R1 रेजिस्टेंस में वोल्टेज आपका और कुछ ड्रॉप हो रहा है, R2 में और कुछ ड्रॉप हो रहा है, R3 में और कुछ ड्रॉप हो रहा है। तो इसी तरीके से तीनों रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के लिए, वो आपका अलग अलग होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी अलग है तो वोल्टेज ड्रॉप भी आपका अलग ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेट सप्लाई वोल्टेज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ से बैटरी है, तो यहाँ से करंट आपका फ्लो हुआ। अगर R1 रेजिस्टेंस के लिए आपका कितना है वोल्टेज, V1 है, R2 के लिए V2 है और R3 के लिए V3 है। और करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका, I फ्लो हो रहा है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो नेट वोल्टेज कितना होगा, नेट वोल्टेज बराबर आपका होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, B इज इक्वल टू IR, तो IR पुट करोगे V की जगह, V की जगह आपका IR आ जाएगा, V1 की जगह आपका IR1 हो जाएगा, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। तो आई आपका यहाँ से कॉमन है, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम जैसे डायरेक्ट प्लेन में की बात करते हैं, तो एक तरीके से यदि हम यहाँ एन रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 R2 R3 डॉट डॉट RN होगा। तो एक डायरेक्ट प्लेन के तरीके से है, तो शॉर्टकट आप कह सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक है इस तरीके से, मतलब डायरेक्ट प्लेन है एक तरीके से। जब सीरीज कॉम्बिनेशन को रेजिस्टेंस में हम कनेक्ट करते हैं, अगर 2 को कनेक्ट करते हैं R1 प्लस R2, 3 को कनेक्ट करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, R4 मतलब 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो R1 R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरीके से। तो ये एक डायरेक्ट प्लेन के तरीके से बिहेव कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर तो मैंने आपका डिस्कशन किया रजिस्टर्स का, इससे प्रीवियस चैप्टर में मैंने डिस्कशन किया था कैपेसिटर का, तो वहाँ पर भी मैंने यही बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका करंट सेम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात कर लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, R1 R2 R3, और यहाँ पर देखो एक बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ से करंट आपका फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर 3 पॉइंट है, I1 करंट फ्लो हुआ, I2 I3, यहाँ पर यह टर्मिनल है एक तरीके से। तो यहाँ एक जंक्शन पॉइंट है, तो जंक्शन पॉइंट है
तो जंक्शन पॉइंट होने की वजह से तो यहाँ पर जो करंट होगा तीनों पॉइंट के लिए आपका अलग अलग होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिखा है डिफरेंट पाथ फॉर करंट। यहाँ पर जो पाथ है डिफरेंट है, तो यहाँ पर करंट भी आपका डिफरेंट होगा, अलग पाथ के लिए आपका अलग अलग होगा। ऑलवेज देयर इज ए जंक्शन, यहाँ पर जंक्शन भी होता है। किस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है, हमें ये ध्यान रखना है, ऑलवेज देयर इज ए जंक्शन। एक जंक्शन पॉइंट आपका ए है, एक जंक्शन पॉइंट आपका बी है। और थर्ड पॉइंट क्या है, करंट विल बी डिफरेंट, तो करंट भी आपका डिफरेंट होगा, पाथ भी डिफरेंट है, करंट भी डिफरेंट होगा, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट है डिफरेंट पाथ फॉर करंट, डिफरेंट पाथ है, एक पाथ ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो करंट भी आपका डिफरेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका डिफरेंट है तो करंट भी आपका डिफरेंट होगा। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है वोल्टेज विल बी सेम ऑलवेज, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो आपका सेम होता है। वो क्यों होता है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द नेचर, रेजिस्टेंस आपका डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए वजह से वोल्टेज आपका सेम होता है। जैसे भी हम डोमेस्टिक सर्किट की हम बात करते हैं, तो डोमेस्टिक सर्किट में जैसे यहाँ पर हमारा बल्ब है, यहाँ पर आपके फैन है, इस तरीके से यहाँ पर और सर्किट कोई लाइट लगी हुई है, तो डोमेस्टिक सर्किट में जैसे यदि कोई चीज़ फ्यूज़ हो जाती है तो इस तरीके से इन दोनों में करंट आपका फ्लो होता रहता है, इसलिए डोमेस्टिक सर्किट में भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, तो इन सर्किट की हम बात कर लेते हैं। तो नेट करंट कितना फ्लो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 I3 हो जाएगा। और आप V बराबर IR पुट कर सकते हो, तो I बराबर कितना होगा V अपॉन R हो जाएगा। तो V अपॉन R I की जगह यहाँ पर पुट कर दोगे, और I1 की जगह V अपॉन R1 हो जाएगा, और I2 की जगह V अपॉन R2, और I3 की जगह V अपॉन R3, ठीक है। B आपका ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से जब कॉमन निकालोगे यहाँ दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यदि हम टू रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं, तो टू रेजिस्टेंस में R1 R2 दोनों पैरेलल हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, माँ से याद कर सकते हैं। माँ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, इस तरीके से हम याद भी कर सकते हैं। यदि दो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेजिस्टेंस है तो R1 R2 की मल्टीप्लाई हो गई और यहाँ पर एडिशन हो गया। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी इस तरीके से याद कर सकते हैं, माँ के तरीके से, मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन। तो आपका टोटल जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसलिए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो इसी वजह से हम जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट होते हैं, जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई होती है, इसी वजह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।